आज हम लोग न्यूरॉन की संरचना को जानेंगे। इसी न्यूरॉन को हम लोग तंत्रिका कोशिका कहते हैं। यह तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में फैली होती है। इसके साथ साथ ये हमारे मस्तिष्क में भी पाई जाती है। यह हमारे शरीर में पाए जाने वाले जितने भी कोशिकाएं होती है उसकी अपेक्षा ये सबसे लंबी कोशिकाएं हैं, जिसकी लंबाई करीब 1 मीटर होती है। यह तंत्रिका कोशिका आपस में मिलकर तंत्रिका उत्तक बनाती है और तंत्रिका उत्तक आपस में मिलकर तंत्रिका अंग बनाती है और तंत्रिका अंग आपस में मिलकर तंत्रिका तंत्र बनाती है। यानी कि इस न्यूरॉन को हम लोग तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। तो इसकी लंबाई 1 मीटर होती है। इसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका आपस में जुड़कर तंत्रिका उत्तक बनाती है। तंत्रिका उत्तक आपस में जुड़कर तंत्रिका अंग बनाती है। तंत्रिका आपस में जुड़कर तंत्रिका तंत्र बनाती है। तो इसकी लंबाई 1 मीटर होती है और ये तंत्रिका कोशिका जुड़कर तंत्रिका उत्तक बनाती है। तंत्रिका उत्तक जुड़कर तंत्रिका अंग बनाती है। तंत्रिका अंग जुड़कर तंत्रिका तंत्र बनाती है। तो इसकी संरचना और इसका जो कार्य है उसको भी हम लोग आज इसी वीडियो में जानेंगे। इसमें तो ये हो गया न्यूरॉन का संरचना है। इस न्यूरॉन का जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है ये तारा के जैसा दिख रही है, इसलिए इसको बोलते हैं ताराकार संरचना कहते हैं। तो इस ताराकार संरचना को साइटोन कहते हैं। इसको कहेंगे साइटोन। ये हो गया साइटोन। इस साइटोन में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसे निशल कर्णिकाएं कहते हैं। इस साइटोन में द्रव पदार्थ पाए जाते हैं जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इस साइटोन में एक गोलाकार संरचना दिखाई देती है, उसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। इस साइटोन में से कुछ पतले पतले नलिकाएं निकली हुई है जिसे तंतु कहते हैं। इसे हम लोग डेंड्राइट भी कहते हैं।
तो इसे कहते हैं डेंड्राइट्स। पतले पतले जो तंतु दिख रहा है ये, इस सबको हम लोग डेंड्राइट कहते हैं। ये डेंड्राइट्स अगर एक ही तंतु है तो उसे कहेंगे डेंड्राइट, कई सारे तंतु है तो उसको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। अगर एक है तो उसे कहेंगे डेंड्राइट। इस साइटन में से एक लंबी तंतु निकली हुई है, उस तंतु को कहते हैं एक्सॉन कहते हैं। इस एक्सॉन का अंतिम छोर इसको कहते हैं साइनेप्टिक नॉब्स। यह साइनेप्टिक नर्व्स दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ जुड़ती है। जिस जगह पर यह साइनेप्टिक नर्व्स दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ती है उस जगह पर एक खाली स्थान होती है जिसे सिनेप्स कहते हैं। तो यहाँ पर एक खाली जगह होती है जिसे हम लोग सिनेप्स कहते हैं। इसी सिनेप्स के जगह पर एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ निकलती है जिसे एसिटाइल कोलिन कहते हैं। ये एसिटाइल कोलिन एक रासायनिक पदार्थ है। ये सिनेप्स जगह से निकलती है। सिनेप्स एक ऐसा जगह है जहां साइनेप्टिक नर्व्स दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ जुड़ती है, उसी जगह को सिनेप्स कहते हैं। और वहां पर एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन ये निकलती है। इसमें एक्सॉन के ऊपर एक सफेद चमेदार पदार्थ होती है जिसे माइलिन शीट कहते हैं। ये माइलिन शीट सभी तंत्रिका कोशिका में नहीं पाई जाती है। जिस तंत्रिका कोशिका में ये माइलिन शीट पाई जाती है उस तंत्रिका कोशिका को माइलिन युक्त तंत्रिका कोशिका कहते हैं। जिस तंत्रिका कोशिका में ये माइलिन शीट नहीं पाई जाती है उस तंत्रिका कोशिका को अमाइलिन युक्त तंत्रिका कोशिका कहते हैं। यहाँ पर माइलिन शीट के ऊपर एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली को न्यूरोलेमा कहते हैं। इस झिल्ली को न्यूरोलेमा कहते हैं। तो इस झिल्ली को बोलते हैं न्यूरोलेमा। तो न्यूरोलेमा के ऊपर कई पर कोशिका पाई जाती है। यहाँ पर इस कोशिका को श्वान कोशिका कहते हैं। इसमें माइलिन शीट कई पर नहीं है, उस जगह को
रैनवियर के नोड कहते हैं। जहाँ पर माइलिन शीथ नहीं पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। माइलिन शीथ जिस जगह पर नहीं पाए जाते हैं, माने खाली जगह, उसे रैनवियर के नोड कहते हैं। इसे कहते हैं रैनवियर के नोड। दो रैनवियर के नोड के बीच की दूरी को कहते हैं इंटरनोड कहते हैं। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसे कहते हैं इंटरनोड। इसमें एक्सोन के अंदर कुछ तरल पदार्थ पाए जाते हैं जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये कोशिका द्रव्य प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की बनी होती है। इस द्रव्यों को भी कोशिका द्रव्य ही कहते हैं। तो ये न्यूरॉन का संरचना हो गया। इसका कार्य होता है कि न्यूरॉन का जो ये साइटोन है, इस साइटोन में से पतले पतले तंतुएं निकले हुए हैं जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। ये डेंड्राइट्स हमारी बाहरी अंग जैसे कान, नाक, त्वचा, आँख, जीभ, वहाँ से अलग अलग प्रकार के संकेत को साइटोन में लाती है और साइटोन उस संकेत को विद्युत संकेत में परिवर्तित करके एक्सोन के रास्ते से होते हुए इस एक्सोन का अंतिम छोर साइनेप्टिक नर्व्स वहां पर ले जाती है और ये साइनेप्टिक नर्व्स दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ जुड़ती है। जहां पर यह साइनेप्टिक नर्व्स दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ती है, उस जगह को बोलते हैं सिनेप्स। और सिनेप्स एक ऐसा जगह है जहां से एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ जिसे एसिटाइलकोलिन कहते हैं, ये निकलते हैं। ये एसिटाइलकोलिन इधर से आने वाले विद्युत संकेत को रासायनिक संकेत में परिवर्तित करके दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में भेजती है। तो इसका काम यही होता है कि डेंड्राइट्स, मतलब एक न्यूरॉन का डेंड्राइट्स बाहरी अंग जैसे कान, नाक, वहां से विभिन्न प्रकार के सूचनाओं को लाती है, लाकर साइटोन को देती है और साइटोन उस सूचना को विद्युत सूचना में परिवर्तित करके एक्सोन के रास्ते से होते हुए ये साइनेप्टिक नर्व्स पर लाती है और साइनेप्टिक नर्व्स दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ती है। जिस जगह पर साइनेप्टिक नर्व्स दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में जुड़ती है वह जगह एक खाली जगह होती है, वहां पर सिनेप्स, उसको जगह को कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। वहां पर एक पदार्थ एसिटाइलकोलिन निकलती है। यह एसिटाइलकोलिन इधर से आने वाले विद्युत संकेत को रासायनिक संकेत में परिवर्तित करके दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में भेजती है। यहाँ पर एक्सोन का जो अंतिम छोर है, इसे हम लोग कहते हैं एक्सोन बल्ब कहते हैं। तो ये तंत्रिका का संरचना है और इसका कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग अच्छा से देखिए। धन्यवाद।